वेलकम टू ऑल। एग्रीटेक न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है हाइब्रिडाइजेशन। जो आउट ब्रीडिंग हम पढ़ रहे थे, यानी जो एनिमल ब्रीडिंग पढ़ रहे थे, उसमें एक पार्ट आता है। एनिमल ब्रीडिंग को दो पार्टों में बांटा गया है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। तो आउट ब्रीडिंग के अंदर जो पार्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन, आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा है द मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल एनिमल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज और जेनेरा इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इस शब्द का मतलब यहाँ जीनस से है, यानी प्रजाति से संबंधित है। यानी प्रजाति से, जाति और प्रजाति से संबंधित है। तो विभिन्न जाति अथवा प्रजाति के पशुओं के पारस्परिक सहवास की यह विधि हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। यानी कोई विभिन्न जातियां और प्रजातियां हैं, उनको जो हम आपस में मिलाते हैं, तो उस विधि को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस विधि से जो संतान प्राप्त होती है, उस संतान में कुछ अलग प्रकार के गुण होते हैं, यानी उसमें संकरोज आ जाती है। संकरोज का मतलब ये होता है कि उसमें अतिरिक्त कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, उसकी उत्पादन दर बढ़ जाती है, मौसम को सहन करने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है और उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। यानी ऐसी संतान उत्पन्न होती है जो संतान अपनी पितरों से, कहने का मतलब अपने माता और पिता से ज़्यादा ओजस्वी होती है, ताकतवर होती है, काम करने के काबिल होती है, ये कह सकते हैं। तो आइए इसमें आगे की चीज़ें जो हैं उनको हम एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। एक एग्जांपल हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि गधा और घोड़ी के क्रॉस से जो खच्चर पैदा होता है वो कितना ज़्यादा काम करता है गधा और घोड़ी की अपेक्षा। तो आइए आगे की चीज़ें देखते हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे कि क्या कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये है क्या। इसमें क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन है, ये एक बहि प्रजनन की सबसे विस्तृत प्रणाली है। यानी हमने पहले ही बताया कि आउट ब्रीडिंग की एक पार्ट है, उसी से संबंधित है, जिसमें विभिन्न जातियों और यहाँ तक कि विभिन्न प्रजातियों तथा विभिन्न वर्गों के नर एवं मादा पशुओं को मिलाया जाता है। इस प्रणाली से उत्पन्न हुई संतान को वर्ण संकर यानी हाइब्रिड कहा जाता है। ये संतान अपने माता पिता से अधिक ओजस्वी होती है। प्रसंकरण द्वारा उत्पन्न हुए इस गुण को संकरोज यानी हेटेरोसिस कहते हैं। पशुओं के निम्नलिखित गुणों में संकरोज उत्पन्न होता है। यानी कि आगे हम आपको वो गुण बताने वाले हैं कि संकरोज आने से कौन कौन से गुण पशुओं में उत्पन्न होते हैं। तो चलिए इनके गुणों के बारे में कुछ अच्छी तरीके से अच्छी बातें देखते हैं। क्या क्या मुख्य बातें हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने पहला पॉइंट दिया है कि वृद्धि दर में वृद्धि होती है। यानी इनकी जो वृद्धि है, हर चीज़ में, इनके शरीर में वृद्धि होती है, इनके आकार में वृद्धि होती है और इनके वजन में वृद्धि होती है। जो भी है इनका काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होती है, कहने का मतलब ये है। दूसरा पॉइंट है इनका उत्पादन में। यानी अगर ये किसी प्रकार से किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए लाभकारी होता है। रोग निरोधक शक्ति, यानी इनमें रोगों से लड़ने की काफ़ी क्षमता होती है, किसी भी मौसम में अपने आप को बीमारियों से बचाव करते रहते हैं। शारीरिक भार में वृद्धि, यानी इनका शरीर भी पहले की अपेक्षा या अपने माता पिताओं की अपेक्षा बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिकूल वातावरण की सहनशीलता में वृद्धि। यानी जो वातावरण है, जैसे ठंड का मौसम कुछ पशु ऐसे सहन नहीं कर पाते हैं, उनके पित्र सहन नहीं कर पाते हैं, बट अगर ऐसा संकरण कराते हैं, हम ऐसा प्रसंकरण कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, तो उनसे क्या होता है कि प्रतिकूल वातावरण सहन करने की क्षमता उनके बच्चों में आ जाती है। जैसे गधा और घोड़ी का क्रॉस कराते हैं तो खच्चर में ये सब गुण आ जाते हैं। ऐसे ही हम काफ़ी और एग्जाम्पल्स आपको देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक सुदृढ़ता, यानी उनमें सुदृढ़ता भी बहुत अधिक हो जाती है और अधिक कार्य क्षमता, यानी कार्य भी अपनी पितरों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा कर लेते हैं। यानी इनसे ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करवा के अधिक लाभ कमाया जा सकता है। कोई भी पशु है, उस पशु के साथ ऐसा संकरण करा करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है। कौन से पशु हों, गाय या भैंस या गधा या घोड़ी हों, कोई भी प्रकार के पशु हों या भेड़ हों, उन सब में ये सब कराया जा सकता है। यहाँ पे बात करते हैं इनसे क्या क्या होता है, इनके मुख्य एग्जाम्पल्स क्या हैं।
कि किन किन उदाहरणों से क्या क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले मैं बता चुका हूँ कि जो खच्चर होता है वो गधा और घोड़ी के क्रॉस से प्राप्त होता है। यानी गधा सांड होगा और घोड़ी मादा होगी, इन दोनों के क्रॉस से जो प्राप्त होगा वो खच्चर होगा। ऐसे ही दूसरा है हिन्नी, इसको हम टट्टू भी कहते हैं। हिन्नी में क्या है, जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं, यानी घोड़ा सांड होगा और गधी होगी, इसके साथ जो क्रॉस कराएंगे जो संतान प्राप्त होगी वो टट्टू होगी यानी हिन्नी होगी। नेक्स्ट है जेब्राइड, यानी जेब्राइड घोड़ा होगा और मादा जेब्रा पशु के साथ अगर संभोग करवाते हैं तो इससे जेब्राइड प्राप्त होगा। नेक्स्ट है पिन्नू। पिन्नू पशु जो है गाय और पहाड़ी याक के हाइब्रिडाइजेशन से प्राप्त होता है। ऐसे ही कटेलो है, कटेलो को क्या करते हैं, अमेरिकन गाय के साथ भैंसा का संकरण करवा देते हैं तो कटेलो प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है हिसारडल भेड़, यानी भेड़ हिसारडल भेड़ कैसे प्राप्त होती है, तो अमेरिकन मेरिनो भेड़ तथा भारतीय बीकानेरी भेड़ के साथ जब हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो हमें हिसारडल भेड़ प्राप्त हो जाती है। तो यानी हमें ये पता चल गया है कि किन किन पशुओं से किस किस प्रकार के जनरेशन्स को प्राप्त करके हम हाइब्रिडाइजेशन को सक्सेस करने के बाद हम अपने काम को और तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, यानी पशुओं से ज़्यादा काम ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे अपनी आय का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये तरीके बहुत अच्छे तरीके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट आगे इनकी बात करते हैं, इनके लाभ और हानियाँ क्या क्या हैं, क्योंकि ये विधि जो हम अपनाएंगे तो लाभ और हानियाँ क्या क्या मिलेंगे हमें। तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन के लाभों के बारे में बात करेंगे कि प्रसंकरण के लाभ क्या हैं, एडवांटेज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहला लाभ ये है कि प्रसंकर अपने मादा तथा नर पशुओं के आकार और उत्पादन वृद्धि कार्यक्षमता में अधिक होते हैं। यानी जो नर और मादा पशु होते हैं उनके आकार और उत्पादन जो होता है और वृद्धि कार्यक्षमता जो होती है उनसे ज़्यादा तेज होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें रोगों से बचने तथा प्रतिकूल वातावरण को सहन करने की शक्ति होती है, यानी प्रतिकूल वातावरण में अपने आप को रख सकते हैं। इनसे यही लाभ है कि बीमारियों पे अतिरिक्त खर्चा नहीं आएगा, अतिरिक्त वातावरण में भी हमारे काम में आते रहेंगे ये पशु। अब हानियों की बात कर लेते हैं, इनमें हानियाँ क्या हैं, डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हानि मुख्यतः यही है कि प्रसंकरण से जितने भी पशु उत्पन्न होते हैं वो अक्सर ये देखा गया है कि बांझ होते हैं यानी नपुंसक होते हैं। तो उन पशुओं को वो नपुंसक होते हैं तो उनसे सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ काम ही करवा सकते हैं। कोई भी खेती का काम है, हमने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि ईंट के भट्टों पे बहुत से गधे काम करते रहते हैं, उनमें खच्चर भी बहुत होते हैं, खच्चर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है हम खेती के लिए या अपने अन्य बिजनेस के लिए, भार को ढोने के लिए इन पशुओं को अपने प्रयोग में ला सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, हमें लगा बिल्कुल कि हाँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू दोस्तों।